आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 की। प्रश्नावली है 16.4, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्या दे रखा है आपको यहाँ पे कि इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी देर की है, तो हल इसको हम करते हैं गोले की त्रिज्या, ये आपको कितनी देर की है, यानी R बराबर 1.7 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 1.4 में ये पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 10, ठीक है। यानी 14/10, सरल कर दो इसको आप 2 से, तो 7/5 सेंटीमीटर। 2 से ऊपर काटा ये 7 बार, 2 से 10 को काटा 5 बार, यानी 7/5 सेंटीमीटर की आ गई इसकी त्रिज्या आ गई। तो आपको 2 क्वेश्चन सरल करने हैं। पहला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, 4πr²। ये सूत्र होता है 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू R², यानी त्रिज्या 2 बार है तो 7/5 2 बार लिख देंगे ना, क्योंकि ये यहाँ पे त्रिज्या है। 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। और 22 को 4 से गुणा किया तो 88, और 7 बटा नीचे हो गया यहाँ पे 25, गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे। तो कितना हो गया, देखो 7 को 8 से किया तो 56 का 5, फिर 56 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 61/25, भाग दे दिया यहाँ पे 25 दूना 50, उसके बाद एक यहाँ पे हो गए 25 चौके 100, फिर 0.64, यानी ये इसका क्या आ गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आ गया आपके 24.64, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला आपको इसमें निकालना है गोले का आयतन। क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना, ठीक है ना। तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7, और R³ यानी त्रिज्या जो है 3 बार है, क्यूब का मतलब क्या है 3 बार है ना। तो 7/5 इंटू 7/5 इंटू 7/5, जो ये त्रिज्या थी ये वाली कितनी बार आ गई, 3 बार आ गई। अब इसको कर दो आप सरल, ये देखो ये 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 88 इंटू 49, यानी 22 को 2 इस 4 से कर दिया और 7 को 7 से कर दिया, 25 ये हो गए 5 और 5 25, 25 को 5 से किया तो 125, 125 को हमने 3 से कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया 250। देखो 125 पे 3 इंटू 125, ठीक है। अब आप इसको सरल करोगे ना तब तो आपका आंसर आएगा 11.5 घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 11.5 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। जो गोला होता है उसका आपको यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो गोला है उसकी त्रिज्या तो निकालेंगे ना। तो आयतन तब ज्ञात कर पाएंगे जब उसकी त्रिज्या होगी ना। तो आपको क्या दिया है, जो दे रखा है वो लिखेंगे हम। तो हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा कितना 616। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr² बराबर 616, ये आपको दे रखा है। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और R² बराबर 616।
7 इधर भाग में, ये गुणा में आ जाएंगे इधर, और 4 और 22 इधर गुणा में, तो नीचे भाग में, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर 616 इंटू 7 तो ऊपर आ गया, बटा 22 इंटू 4, 4 से काट दिया इसको, 4 एकम 4, फिर कितना बचा यहाँ पे 2, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 22 से ये कट गया 154 7 बार, यानी आर स्क्वायर कितना हो गया, 7 को 7 से गुणा कर दिया तो 49, ये स्क्वायर हटाना तो दोनों तरफ क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो आर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7, यानी जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पे 7 आ गई। आपको क्या निकालना है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब, आर 3 बार है तो 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी जो ये त्रिज्या थी ये कितनी बार है 3 बार है ना, तो देखो ये 7 से ये 7 कट गए, ठीक है, ऊपर क्या बचे 22 चौक 88 इंटू 7 को 7 से गुणा कर दिया तो 49/3, ठीक है, करो इसको सरल, जब आप इसको सरल करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा कि 1437.33 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपको निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोला किस तरह का होता है, तो हम यहाँ पे बना के बताते हैं आपको। गोला जो अर्धगोला होता है, जो एक गेंद होती है ना, उसको अगर हम बीच में से काट लेते हैं तो वो इस तरह की दिखाई देती है, तो यही अर्धगोला होता है, और इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो दे रखा है वो लिखेंगे हल अर्ध गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 4.5 सेंटीमीटर, तो पहला क्वेश्चन आपको निकालना यहाँ पे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 की जगह 3, पाई की जगह आप लिख दो 22/7 और त्रिज्या 2 बार है तो 4.5 इंटू 4.5, 22 को 3 से गुणा किया तो 67 इंटू ये हो गए 25 और 4 5 20.25/7, ठीक है, कर दो इसको सरल, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे और 7 का भाग दोगे ना तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 190.93 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा इसमें आपसे पूछा है अर्धगोले का आयतन, किसका अर्धगोले का आयतन, तो अर्ध गोले का आयतन क्या सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या कितनी है आर क्यूब, यानी 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, तो इसको सरल कर दो आप, ये हो गए यहाँ पे 67 इंटू ये हो जाएंगे 20.25 इंटू 4.5 बटा 3 इंटू 7, जब आप इनको सरल करोगे ना यानी गुणा करके इसको सरल करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 190.93, सेम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे सेम जो इसका आंसर है वो आएगा 190.93 वर्ग, यानी आयतन है तो घन आएगा, आयतन है तो यहाँ पे क्या आएगा घन आएगा, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर, ये इस अर्धगोले का क्या होगा
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्या दे रखा है इसको पहले समझो आप, कि एक गोले का आयतन आपको दे रखा है, घन सेंटीमीटर है, और आगे आपको आयतन दे रखा है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है वो लिखेंगे कि गोले का आयतन। उत्तर क्या होता है, पहले ये दे रखा आपको 38,808। गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। आपको ये दे रखा है 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 38,808। ये आर क्यूब इधर रखेंगे और 38,808 इधर है, 3 इधर भाग में इधर गुणा में, और 7 भी भाग में इधर गुणा में, और 22 और 4 नीचे आ जाएंगे। अब देखो काट दो इसको, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 0 और 8। ठीक है, फिर इसको किससे काट दिया, 22 से काट दिया। 22 एकम 22, 22 8 88, 22 चौक कितने होते हैं, 88 होते हैं। फिर 97 से 88 गए तो कितने बचेंगे, 9। कितने बचेंगे यहाँ पे, 9 और 0 हो गए 90, फिर वापस 88। ठीक है, 2 बचे। ध्यान से देखो यहाँ पे कि जब मैंने यहाँ पे चार का भाग 9 चौक 36, 2 बचे, 7 चौक 28, 0 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे। फिर 22 एकम यहाँ पे 441 आ जाएंगे। तो आर क्यूब बराबर 441 इंटू 21। तो आर क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,261। आर क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे यहाँ पे, यानी घनमूल निकाल देंगे, तो ये आर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 21। तो अब आप क्या निकालो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, यानी त्रिज्या है 21 इंटू 21। 7 एकम 7, 7 21, तो 22 चौके 88 इंटू 3 को मैंने 21 से गुणा कर दिया तो 63। दोनों को आपस में गुणा कर दो तो कितना जाएगा, 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्या दे रखा है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है, एक बेलन जो है वो शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी जो ये बेलन है उसकी त्रिज्या है, और बेलन की ऊंचाई। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यानी एक पहले एक आपको इस तरह का क्या दे रखा है, बेलन दे रखा था, ये आपको एक बेलन दे रखा था, इसको ये शीशे का था, इसको मैंने पिघला दिया। ठीक है, और इससे मैंने क्या बनाया है, एक गोला बनाया है। क्या बनाया मैंने, गोला। और गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो पहले आकृति दे रखी थी उसका आयतन, और जो एक गोला है उसका आयतन, फिर इन दोनों को, जो पहले आकृति दे रखी थी उसका आयतन, और जो दूसरी आकृति बनी जो पिघला के उसका आयतन, पहले वाले आयतन में दूसरे वाले आयतन का भाग देते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या दे रखा है, हल कि बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आप
बेलन का आयतन निकाल लो। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर यानी त्रिज्या दे रखी है 4, ओ 2 बार है, इंटू ऊंचाई है 10। ठीक है, कर दो सरल। देखो 22 चौक 88 इंटू 4 इंटू 10/7। आगे सरल करेंगे तो 8 चौक 32, 3 32 और 3 35 और 1 0, यानी 3520/7। भाग दे दो यहाँ पे 5 बार, फिर उतारे 2, भाग नहीं जा रहा तो 0 और 7 दूनी 14 पॉइंट, कितने बचे यहाँ पे 6, फिर 0 उतारा 56, फिर वापस 4 35, यानी कितना आ गया यहाँ पे जो इसका आयतन है वो कितना आ गया बेलन का, ये आ गया। या आप इसको क्या करो, ऐसे रहने दीजिए, इसको सरल मत करो, क्योंकि हमें भाग देना ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक कि इसको सरल कर दो। कहाँ तक, यहाँ तक। ये पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कर दिया था, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, इस 22/7 भी आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह आप पाई रहने दीजिए। क्या रहने दो, इसकी जगह आप पाई रहने दीजिए। पाई और आर स्क्वायर त्रिज्या 2 बार है, ये 10, यहाँ तक रहने दो इसको। अब देखो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या ये आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन निकाल लो, गोले का आयतन। क्या सूत्र होता है गोले का आयतन का, आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र कितना होता है। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3 रहने दो, पाई की जगह पाई रहने दो, और आर क्यूब है यानी त्रिज्या 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको क्या करनी है, गोले की संख्या बतानी है, गोले की संख्या। तो क्या कैसे निकाला, मतलब ये कैसे निकलेगा कि जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, इसमें आप एक गोले का जो आयतन है उसका भाग दे दो। तो बेलन का कितना है, पाई 4, पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 बटा, गोले का कितना निकाला था 4 और 3/3 है, तो 3 ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये जो बट्टा में 3 है ना, ये ऊपर चले जाएंगे, और नीचे पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, 4 कट गया, 2 एकम 2, तो 5 10, यानी 5 को 3 से गुणा किया तो 15। कितने गोले बनेंगे, 15 गोले बनेंगे। तो आज की क्लास में बस ये 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।